हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नीरज क्लासेस पर। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार आपका भाई फिर आया है एक और तो भाई लेक्चर के साथ। तो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले आज हमारा जो एजेंडा है, आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा श्वसन का, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और टाइम अगर बचेगा तो मानव में श्वसन ह्यूमन इन रेस्पिरेशन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा क्लास है वो थोड़ा सा स्लो पॉइजन होगा। क्लास को धीरे धीरे बिल्ड करूंगा, ठीक है, एकदम पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आज पहले पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज बोले तो फूड, फूड बोले तो भोजन, भोजन मतलब जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसी का ऑक्सीकरण होता है। उसी को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, श्वसन जो हमारा क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर दे दीजिएगा इस तरह से कि श्वसन ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, श्वसन में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ता है और ऑक्सीजन को मिक्स करके उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। देखिए, अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा ये ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? मिश्रित होता है। फिर उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हमारे लिए अनुपयोगी है। ठीक है, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, प्लस क्या बनाया? जल बनाया, और उससे हमें क्या मिली? ऊर्जा मिली। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, श्वसन तंत्र क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक, ठीक है, तथा कार्बनिक यौगिक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, श्वसन तंत्र क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनता है, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है। इसका यूज हम करते नहीं है, बाहर निकाल देते हैं। इसका यूज पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है, अपना ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है, अब देखिए, तथा हम इसे बाहर निकालने के लिए कुछ श्वसनांगों की जरूरत होती है। अतः श्वसनांगों का पूर्ण तंत्र ही क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं ऑक्सीकरण करके, ग्लूकोज और ग्लूकोज हो गया, और हमारा ये क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिश्रित करके जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी होता है। इसे हम लोग जिस जननांगों द्वारा बाहर निकालते हैं उसी का पूर्ण तंत्र ही श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो हमारा श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन या एक अनाक्सी श्वसन। ठीक है, अब देखिए उसको आगे क्या कहते हैं। देखिए, जो हमारा पहला ऑक्सी श्वसन है जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। और जो तुम्हारा क्या दूसरा क्या है हमारा? अनाक्सी श्वसन, जिसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है कि वायवीय, वायवीय का मतलब होता है इसमें वायु क्या होगी? उपस्थिति होगी। ठीक है, वायु की जरूरत होगी। देखिए, अब ये अधिकतर क्या होता है? जीवों में, लिविंग में। ठीक है, क्या होता है? जीवों में होता है। इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है, H2O। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इसमें क्या होता है? O2 की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, और इसमें देखिए O2 की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये अनाक्सी है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है? इसमें सूक्ष्म जीव में पाया जाता है। ये कुछ सूक्ष्म जीव तथा अन्य जीवों में विशेष परिस्थितियों में, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ही इसमें होता है। ठीक है, जैसे लैक्टिक अम्ल और अल्कोहल। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है? अधिक उष्मा की जरूरत होती है। इसमें कितना? 38 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP। और ये इसमें कम उष्मा लगता है, मैक्सिमम 2 ATP, मतलब 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट वाला क्या कह रहा है कि यह प्रक्रिया हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। और इसमें देखिए जो क्या होता है, यह प्रक्रिया केवल जीव द्रव्य में होता है। किसमें होता है? जीव द्रव्य में। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको हल्का समझा देता हूँ। जैसे जो ये हमारा वो है, ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मैट्रिक्स बड़ा है। ठीक है, देखिए ये जो होता है हमारा ऑक्सीशोषण, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। ठीक है, इसमें जो प्रक्रिया होगी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है जीवद्रव मतलब इसमें होगा। ठीक है, ये इसमें पूर्ण होता है अनाक्सी वाले में। ठीक है, हम लोगों में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है, इन लोगों में जीवद्रव में होता है अनाक्सी कार्बन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आगे अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा था जल के साथ, उसी की क्रिया को क्या कहते थे हम लोग? श्वसन कहते थे। जो ग्लूकोज और जल का H2O का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता। अब हम लोग उसको समझते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसमें ग्लूकोज के 6 कार्बन। ठीक है, इसे जब ऑक्सीकरण करते हैं ये पाइरुवेट में क्या हो जाता है? 3 कार्बन के। ठीक है, 3 कार्बन के पाइरुवेट ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा एक जो है O2 की उपस्थिति में क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल बनाता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको कि जो हमारा ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज का 6 कार्बन और पाइरुवेट का 3 कार्बन, इसमें एक O2 की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल बनाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, प्लस ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये किसमें होता है? ये हमारा ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। ठीक है, और देखिए और ये जो इसमें ना O2 रहेगा, और ये जो है लैक्टिक अम्ल और जो ऊर्जा बनता है ये हमारे पेशियों में होता है। ठीक है, पेशीय, मांसपेशी भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे पेशी कोशिका में ज्यादा रहता है। ठीक है, पेशी कोशिका में ये हमारा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अब जो ये जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ग्लूकोज और जल को ऑक्सीकरण करके क्या बनाए थे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे प्लस जल, और उससे हमें क्या मिलती? ऊर्जा मिलती। तो ये हमारे किसमें हो रहा था? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसे ATP का वो कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब देखिए ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या था? ये किसमें हो रहा था? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज की कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट का 3 एंजाइम, ग्लूकोज का 6 एंजाइम, जो एक O2 की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल प्लस ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। ये ज्यादातर ईस्ट में पाया जा रहा था, और एक में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बना रहा था। ये हमारे पेशी कोशिकाओं में होता है, और जो एक जिसमें O2 उपस्थिति रहता है इसमें अनुपस्थित था, लेकिन इसमें क्या है? उपस्थित है। ठीक है, तो O2 के उपस्थित में ये हमारा क्या था? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाता था। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब आगे। और हाँ दोस्तों, इसका जो देखिए इसमें जो कार्बन लगता है इसमें 2 कार्बन के चयन होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे करके इंडिकेट कर देता हूँ। इसमें 2 कार्बन के चयन होते हैं, इसमें 3 कार्बन का चयन होता है। ठीक है, और इसमें 1 कार्बन का चयन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा बोर्ड में एग्जाम में पूछ जाता है, श्वसन। ठीक है, मानव में श्वसन तंत्र। ठीक है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, देखिए जो ये हमारा मानव में श्वसन होता है वो कौन कौन से अंग है जिनसे मिलकर हमारा श्वसन अंग बना है। ठीक है, देखिए कौन कौन आते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारा नाक है और मुंह। ठीक है, इसकी जो जहाँ खुलता है उसे ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी के बाद ये हमारे कंठ में आता है, जो कंठ जो हमारा होता है कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज।
ठीक है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या है? ये एक प्रकार की हड्डी है, बहुत मुलायम होती है। जैसे ये कान की हड्डी हो गई, ये हमारे ये नाक की हड्डी हो गई, और जो गले में ये कंठ होता है जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, वो कार्टिलेज का बनाता है। ऐसा क्यों है? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई किसी ने गला दबा दिया, तो अगर वो कोई हड्डी होती है, अगर वो टूट जाती तब तो आपका काम खराब हो जाता, मामला गड़बड़ा जाता। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने हमको कार्टिलेज का बनाया, जिससे जब कोई इसे दबा दे तो अपने फिर से पहले जैसे अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रबड़ जानते ही होंगे आप लोग। रबड़ को कितना भी तानो और या कितना भी दबाओ, फिर वो अपने उसी आकार में ले लेता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा कार्टिलेज होता है, ये ऐसा बना होता है, ऐसा हड्डी होती है, तो मुलायम हड्डी होती है। ये आप इसे ऐसे कितना भी मरोड़ दें और छोड़ने के बाद ये पहले जैसा हो जाता है। अगर ऐसे मुड़ा रहेगा तो तब तो अब इसमें भालू लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो कार्टिलेज अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा घर में काम हो रहा है, थोड़ा कुछ आवाजें आ रही होगी, तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो कंठ हो गया। फिर कंठ के बाद जो हमारा क्या होता है, जो हमारा उसके बाद ये किसमें आता है? श्वास नली में आता है। ठीक है, फिर ये श्वास नली के बाद ये किसमें आता है? श्वास नली से ही जो हमारा बना रहता है उसे श्वसनी कहते हैं। फिर श्वसनी से जो निकले रहते हैं उसे श्वासनिका बोलते हैं। ठीक है, और श्वासनिका में उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र जो रहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मानव का श्वसन तंत्र है, ठीक है, अब उसे देखते हैं। ठीक है, डिटेल में। ठीक है, मानव का श्वसन तंत्र सभी अंगों का सम्मिलित किया गया है, ऐसे अंगों को जो जैविक क्रियाओं का संपादन से गैसों का विनिमय में योगदान देते हैं। वह मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, इसलिए श्वसन को फुफ्फुस श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है श्वसन मार्ग, और दूसरा जो होता है वो फेफड़े से। जो हमारा श्वसन होता है वो श्वसन मार्ग द्वारा एक होता है, और दूसरा जो हमारा श्वसन होता है वो फेफड़ों से होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आप देखिए दोस्तों, जो हमारा श्वसन का जो जिसमें क्रमानुसार जो हमें पढ़ना है टॉपिक वाइज, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो क्या है? नासाद्वार है, दूसरा नासापथ है, फिर ग्रसनी है, फिर कंठ है, फिर श्वास नली है, फिर श्वसनी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो क्या है? नासाद्वार है। ठीक है, नॉस्ट्रिल। ये क्या होता है? मनुष्य में ये एक जोड़ी नासाद्वार में पाए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी नासाद्वार में पाए जाते हैं। दोनों नासाद्वार के बीच एक पट होता है, पट, जिसे नासिका पट कह रहा जाता है, तथा वायु इसी के द्वारा शरीर में जाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दूसरा है वो क्या है? नासापथ। ठीक है, अब इधर देखते हैं। देखिए नासापथ में क्या होता है? प्रत्येक नासाद्वार अपनी ओर से नासापथ में खुलता है तथा नासापथ का अगला भाग जो है नासावेश में कहलाता है। क्या कहलाता है? नासावेश में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नासावेश में श्लेष्म में झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। वायु में मिश्रित धूल, गड़, जीवाणु, अन्य हानिकारक श्लेष्मा से चिपककर व रोमों में अटककर अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ वायु फुफ्फुस तक पहुंचाती है। देखिए जो नासापथ है, जो हमारे जो बता रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो क्या कहते हैं? जो वायु में उपस्थित जो कण है, हानिकारक पदार्थ है, वो उसमें श्लेष्म में पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब वह उससे गुजरता है तो वह हानिकारक पदार्थों को अपने श्लेष्म में चिपका लेते हैं, जिससे हमारे अंदर स्वच्छ हवा फुफ्फुस तक पहुंचाती है। ठीक है, ये वही बता रहा है। ठीक है, अब तीसरा जो है ग्रसनी। ग्रसनी क्या कहता है? नासापथ ग्रसनी में खुलता है और ग्रसनी कंठ में खुलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप आगे देखिए। अब आपको वहां तक समझ में आ गया था, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है कंठ, ये वाला है। ठीक है, जिसे हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है। ये अस्थियों द्वारा घिरा होता है। अस्थि बोले तो हड्डी, ठीक है, सॉफ्ट हड्डी, तथा ये कंठ के आगे श्वास नली में खुलता है। यहाँ तक आ गया। अब जो हमारा श्वास नली है, इसके आगे अब ये देखिए, ये एक पतली लंबी नली होती है। ये कंठ से होकर गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा मतलब डायफ्राम तक स्थित होती है। ये सी आकार का एक छल्ले जैसे ऐसे राउंड, ठीक है, छल्ले जैसे होते हैं जो पृष्ठ व तल में अपूर्ण होते हैं। ये श्वास नली से
चिपकने से रोकते हैं, जना आसानी से वायु आ जाती है, आसपास हो जाए, ठीक है, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट है श्वसनी। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये देखिए, श्वसनी वक्ष गुहा डायफ्राम में दो भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें बाईं या दाईं श्वसनी कहते हैं, बाईं या दाईं श्वसनी। ठीक है, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर एक फेफड़े में प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा फेफड़ा है लंग्स। ठीक है, अगर उसे थोड़ा बताऊंगा तो ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आप उसे बुक से देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारा लेक्चर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे अपने दोस्तों के बाद शेयर कर दीजिएगा जो जिनका अभी क्लास 10 या 12 में बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल फिर आऊंगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़ी होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि आपका भाई एक बार कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।